Hello and welcome to Let's Learn Academy. I'm Ashika Panikar and today we shall be beginning with a new lesson in science. Sources of Energy, Part 1. We all know that source of energy means all those places or all those things from where we get energy. What is a good source of energy? The muscular energy for carrying out physical work. आपके पास मसल्स में जो एनर्जी होनी चाहिए कोई भी फिजिकल काम करने के लिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हम यूज़ करके अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करवाते हैं. केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड, यानी जो आप एलपीजी फ्यूल यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं फूड कुक करने के लिए. और रनिंग अ व्हीकल, ऑल कम्स फ्रॉम सम सोर्स. हर एनर्जी कहीं ना कहीं से हमें मिलती है और जहाँ से वो मिलती है उसे हम कहते हैं सोर्स. देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. पहली चीज़, इट इज़ सेफ एंड ईजी टू यूज़. सेकेंड, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एनर्जी को आप एक जगह से दूसरे जगह ले आ सकते हो. ईजी टू स्टोर, एनर्जी को स्टोर करके भी रखा जा सकता है. फोर्थ, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा काम कर पाओ. एंड लास्ट इज इट शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकली मतलब इट शुड बी फिनेंशियल फ्रेंडली, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि लोग उसे यूज़ ही ना कर पाए. सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मतलब ये होता है वो सारे एनर्जी सोर्सेज जो हम काफ़ी सालों सदियों से यूज़ करते आए हैं. Let us see them one by one. First is fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं? The growing demand for energy was largely met by fossil fuels, that is coal and petroleum. जो भी कोल, पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें होती है जो हमें अर्थ से मिलती है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. अर्थ पे एनर्जी की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही थी भी और आज भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. सो अल्टीमेटली पीपल विल रिक्वायर मोर एनर्जी और वो जो नीड है उसे काफ़ी हद तक फॉसिल फ्यूल्स ने पूरा किया है. बट these fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reserves. रिजर्व्स मतलब जहाँ पे इन एनर्जी सोर्सेस को स्टोर किया गया हो या स्टोर करके जहाँ हम रखते हैं. ये फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन हम इन्हें जहाँ स्टोर करके रखते हैं वो स्टोर की हुई जगहों में सिर्फ कुछ ही अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रह गए हैं. The fossil fuels are non-renewable sources of energy, so we need to conserve them. ये non-renewable होते हैं इसलिए हमें इन्हें संभाल कर यूज़ करना चाहिए. We should conserve them. Burning fossil fuels has other disadvantages too. हमें अगर कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज़ करना हो तो हमें यूजुअली उसे बर्न करना पड़ता है. अगर आप आपकी गाड़ी में पेट्रोल यूज़ करते हैं देन योर व्हीकल इंजन बर्न्स दैट पेट्रोल और डीजल इनसाइड योर व्हीकल इंजन एंड देन यू आर एबल टू रन दैट व्हीकल. तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं हमें कहीं ना कहीं उसे बर्न करना पड़ता है और जब बर्न किया जाता है तो उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे गैसेस आते हैं. सल्फर के ऑक्साइड्स का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. that are released on burning fossil fuels are acidic oxides. जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं और ये जो ऑक्साइड्स है वो काफ़ी एसिडिक होते हैं. These lead to acid rain which affects our water and soil. अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में एसिडिक ऑक्साइड्स रिलीज हो चुकी है, वो प्रेजेंट है, इसलिए जब बारिश होती है तो वो इन गैसेस के साथ मिक्स होकर रेन भी एसिड रेन बन जाता है. एंड दिस एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर वाटर एज वेल एज सॉइल. Now, turbine is used for generating electricity. You can see the picture down below. टर्बाइन एक ऐसा मशीन है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं.
द सिंपलेस्ट टर्बाइंस हैव वन मूविंग पार्ट, आप देख सकते हो एक व्हील जैसा एक पोर्शन है जो कि मूव करता है, और रोटर ब्लेड असेंबली। रोटर ब्लेड मतलब आप देख सकते हैं वो व्हील जैसा जो स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी सारे ब्लेड या स्टेप जैसे कुछ दिख रहे हैं। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड, इसके ऊपर जब भी कोई लिक्विड हम पास करें या लिक्विड में से जब ये व्हील पास हो तो वो लिक्विड की वजह से ये जो व्हील है वो स्पिन करती है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर, और जब ये स्पिन करती है या जब ये घूमती है तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट, काफ़ी सारा फॉसिल फ्यूल जो होता है वो एवरीडे बर्न होता है पावर स्टेशंस में और अलग अलग थर्मल पावर स्टेशंस में, जिसके वजह से वाटर हीट होके स्टीम बनता है। वाटर को हीट करने के लिए हम ये फॉसिल फ्यूल्स को वहाँ जलाते हैं। जब ये स्टीम प्रोड्यूस होता है उस स्टीम को यूज़ किया जाता है टर्बाइंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। That is, large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू कोल और पेट्रोलियम, बिकॉज दो कोल एंड पेट्रोलियम आर ईदर इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, तो उसके लिए हमें लार्ज पाइप की ज़रूरत पड़ती है और कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी को अगर ट्रांसमिट करना हो तो पतले केबल्स काफ़ी है। Therefore, many thermal power plants are set up near coal और oil fields। क्यों? क्योंकि ये जो कोल या ऑयल फील्ड जो कि फॉसिल फ्यूल है उसको यूज़ करके या उसको बर्न करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और ये स्टीम फिर यूज़ किया जाता है टर्बाइंस को रन करने के लिए। ये टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द प्लेसेस वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। थर्मल वर्ड का मतलब ही होता है हीट। The term thermal power plant is used since fuel is burnt, क्योंकि फ्यूल को बर्न किया जाता है, to produce heat energy which is used to which is converted into electrical energy. So fossil fuels को जलाया जाता है जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That is what a thermal power plant does. Let us learn some more topics in our next video.